शायद ये बटन सेल बैटरियां आपको कुछ खास ना लगें जब तक कि आपको ये ना पता चले कि ये किस चीज से बनी हैं। सेनेगल की राजधानी डकार की इस लैब में ये बैटरियां बनी हैं मूंगफली के छिलकों से। इस किस्म के बायोमास को उच्च किस्म की सामग्रियों में बदलना, ये शोध का नया क्षेत्र है। वैज्ञानिक समुदाय 2-3 साल से इस पर काम करता रहा है और यहाँ अफ्रीका में इसकी शुरुआत सबसे पहले हमने ही की थी। सेनेगल में मूंगफली के छिलकों की कोई कमी नहीं है। मूंगफली देश की 4 सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली चीजों में से एक है। 60% से ज्यादा ग्रामीण आबादी मूंगफली उगाती है, लेकिन इस साल कम बारिश की वजह से उत्पादन कम रह सकता है, लगभग 16 लाख टन। प्रोफेसर गोम के मुताबिक अभी तक छिलकों को फेंक दिया जाता था या जला देते थे, बिल्कुल कचरे की तरह। वो डकार के टिलेने सेंट्रल मार्केट से अपना कच्चा माल खरीदते हैं और कारोबारी को बताते हैं कि इन छिलकों से बैटरियां बनती हैं। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। लगता है हर रोज सुबह जागो तो एक और टेक्नोलॉजी आपके सामने होती है, यानी और विकास। मैं खुश हूँ कि ये हो रहा है और छिलके भी काम आ रहे हैं। 2 साल से भी ज्यादा समय से बाला डियोप गोम अपने 15 छात्रों के साथ मिलकर बायोमास से ऊर्जा बनाने पर शोध कर रहे हैं। ये एक पेचीदा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है। पहले छिलकों का पाउडर बनाकर उसे पानी में मिलाते हैं। समूची चीज एक निश्चित समय तक भिगोई जाती है। कितनी देर तक ये नहीं बताऊंगा। ये एक महत्वपूर्ण कसौटी है। फिर हम मिश्रण को फिल्टर करते हैं और मिलता है ये द्रव। कुछ और चीजें मिलाने पर हम इसे बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की तरह तैयार कर सकते हैं। रिसर्चर छिलकों की उच्च कार्बन सामग्री का लाभ उठाकर उनसे जिंक ऑक्साइड को निकाल लेते हैं। जब द्रव को उच्च तापमान में धूप दिखाई जाती है तो जिंक ऑक्साइड वाष्पित होकर मेटेलिक जिंक में तब्दील हो जाता है और फिर यही जिंक ऊर्जा को जमा कर सकता है। ये बैटरियां इको फ्रेंडली होती हैं। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी जैसी ही इनकी सामर्थ्य भी होती है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होते, क्योंकि लिथियम आयन बैटरियों में और चीजों के अलावा कोबाल्ट भी होता है, जिसकी खुदाई कॉन्गो की खतरनाक खदानों में बच्चों से कराई जाती है। इसके अलावा लिथियम और कोबाल्ट के भंडार सीमित हैं। लिहाजा मूंगफली बैटरी के फायदे ये हैं कि वो कोबाल्ट के बिना तैयार की जाती है, आसानी से नष्ट की जा सकती है और सस्ते में बन जाती है। इको फ्रेंडली बैटरियों का इस्तेमाल सेनेगल के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देश के 40% ग्रामीण घरों में बिजली नहीं है। वो बैटरियों पर निर्भर हैं या सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर, या उनके पास किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं है। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक ऊर्जा सप्लाई में एक बड़ा गैप है। इस गैप को भरने के लिए हमें आगे बढ़कर बायोमास जैसे ऊर्जा संसाधनों के विकास के बारे में सोचना होगा। बायोमास ऊर्जा अहम है क्योंकि सेनेगल मूंगफली का एक प्रमुख उत्पादक है और मूंगफली के छिलकों की सप्लाई बहुत है। कासामांक जैसे इलाकों के लिए जहां बायोमास बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, वहां इस ऊर्जा स्रोत का विकास हमें मौजूदा गैप को बहुत हद तक भरने में काम आएगा। शुरुआती परीक्षणों में शोधकर्ता अपनी बायो बैटरियों की मदद से रिमोट कंट्रोल या फिर सेलफोन को चार्ज कर सकते थे, लेकिन उनका उत्पाद अभी बाजार में आने के लिए तैयार नहीं है। हमें अब लैब में तमाम प्रक्रियाओं को और भी ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, ताकि तमाम मानकों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके, जिससे कि सिस्टम ठीक से काम करे। तभी ये बाजार के लिए तैयार होगा। ये बैटरियां कारगर तो हैं, लेकिन उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और ज्यादा रिसर्च और ज्यादा पैसों की जरूरत है। तभी सेनेगल के लोग मूंगफली की शक्ति से चलने वाली ये बैटरियां इस्तेमाल कर पाएंगे।